नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं फिर से समास में और ये अंतिम भाग है। इससे पहले मैंने 3 भागों में मैंने समास को बेहतर ढंग से बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये समास अगर आप विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित है, उसके लिए चाहे आप सीटेट के लिए, चाहे आप सुपर टेट के लिए, चाहे आप डीएसएसबी के लिए, चाहे केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, हर एक प्रत्येक परीक्षा में समास पूछा ही जाता है। और मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लाया है जो कि आपके जो मैक्सिमम उदाहरण भी हो वो उसी को मैंने संजो के रखा है और उसी को मैंने जानबूझकर मैंने यहाँ पर लाया है। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण मैं खुद दे सकता था, लेकिन मैंने उन उदाहरणों को नहीं बल्कि वैसे ही उदाहरणों को मैंने यहाँ पर लाया है जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, लगातार वो रिपीटेशन हुए हैं। तो इसीलिए मैंने ये लाया है। और समास की ये अंतिम कड़ी है और इसमें हम पढ़ेंगे समास में बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 2 समासों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुब्रीहि क्या है। तो बहुब्रीहि समास वैसा समास होता है जिसके दोनों पद जो हैं, दोनों पदों को छोड़ करके अंतिम पद जो अन्य पद दोनों पदों को छोड़ करके अन्य पद प्रधान हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। इसका सूत्र है, सूत्र क्या है? सूत्र है अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास में ये मूल रूप से पहला आपने कई बार समास को देखा है तो किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है। और ये ऐसा समास है जिसमें कि दोनों पद अलग अलग होते हैं और उसमें से कोई पद प्रधान नहीं बल्कि अन्य पद ही अलग प्रधान हो जाता है। जैसे लंबोदरः, लंबोदरः जो समास है इसमें लंबम उदरम यस्य असौ लंबोदरः। लंबोदर किसको कहेंगे? गणेश चंद्र जी को कहेंगे। तो गणेश चंद्र जी अर्थात लंब अर्थात लंबा, उदर मतलब पेट, लंबा पेट हो जिसका वो कौन है? तो गणेश हैं। तो यहाँ पर लंबा और पेट दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है बल्कि तीसरा अलग एक शब्द बन जाता है जो कि प्रधान आ जाता है। तो लंबम उदरम यस्य असौ लंबोदरः। इसी तरीके से हम बहुत सारे देखेंगे। तो पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य असौ पीतांबरः विष्णु। फिर चक्रपाणिः, चक्रम पाणौ यस्य असौ चक्रपाणिः। तो ये भी आपके कौन हो जाएंगे? तो चक्रम पाणौ कृष्ण हो जाएंगे या विष्णु हो जाएंगे। जितेंद्रियः, जितानि इंद्रियानि यः सह जितेंद्रियः, जिसने अपने इंद्रिय को जीत लिया है। वैसे निर्भयः, यस्य भयं निर्गतः, जिसका भय चला गया हो अर्थात खत्म हो गया हो, वैसे को हम निर्भय कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा निर्भय व्यक्ति है। फिर महाशयः, तो महान आशयः यस्य सह महाशयः, जिसका महान विचार हो, महान आशय हो, उसको महाशय कहते हैं। वीणा पाणिः, इसी प्रकार से वीणा पाणौ यस्याः सा वीणा पाणिः सरस्वती। इसी प्रकार से चंद्रशेखर, इसका क्या हो जाएगा? तो आपका शिव जी हो जाएंगे, भगवान जी। फिर चंद्रमौली, ये भी भालचंद्र, नीलकंठ, गिरिधर, गोपाल, माधव, रतिनाथ, लक्ष्मीकांत, सबको हम डिफाइन अभी नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर लक्ष्मीकांत, उमाकांत, खग, मृग, पंकज, जलज, सरोज, मनसिज। इसमें यह भी आपका एक है कि जिसमें अंत में जिसका जो हो वो मैक्सिमम ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से
हम यहाँ पर वैसे ही उदाहरणों को यहाँ पर, क्योंकि मैं अलग अलग उदाहरण भी आपको दे सकते थे, लेकिन वैसे ही उदाहरण को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है जो कि विभिन्न परीक्षाओं, चाहे हिंदी के दृष्टिकोण से हो या फिर संस्कृत के दृष्टिकोण से हो, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन शब्दों का मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया है। फिर ऐसे भी कुछ नोट आपको बता दें कि जो घात प्रतिघात जो शब्द होते हैं, मतलब जिसमें मारामारी वाली बात होती है, तो घात प्रतिघात जैसे शब्दों में भी क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आपका इसमें आ जाएगा जैसे धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बाताबाती, तो ये सब ऐसे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसमें कि लड़ाई और झगड़ा से संबंधित चीज़ें हों या गुस्सा से संबंधित चीज़ें हों, उसमें भी घात प्रतिघात से संबंधित चीज़ों में भी बहुब्रीहि समास होता है। फिर हम आ जाते हैं आपका द्वंद्व। द्वंद्व समास हम किसको कहें, तो इसको कहा जाता है चार्थे द्वंद्वः। चार्थे द्वंद्वः। चार्थे द्वंद्वः। चार्थे द्वंद्वः, या इसको इसका दोनों दूसरा भी कहा जाता है कि उभय पद प्रधानो, उभय पद प्रधानो द्वंद्वः। इसमें चार्थे द्वंद्वः का मतलब क्या है कि ऐसे पद जिसमें कि चौ का मतलब होता है और या अथवा, या इस प्रकार से, या इस प्रकार के जो योजक शब्द हैं, योजक शब्द जिनमें जुड़ते हों, ऐसे जो समास होते हैं वो द्वंद्व कहलाते हैं। और फिर कहता है कि उभय पद प्रधानः, जो जिसमें कि दोनों ही पद की प्रधानता हो। इसमें आपने क्या देखा कि दोनों पदों को छोड़ करके, बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि दोनों पदों को छोड़ करके अन्य पद प्रधान हो जाता है। द्वंद्व क्या कहता है कि नहीं भाई, जो दो पद हैं या दो से अधिक पद हैं, वो दोनों पद ही क्या होते हैं, तो अपने आप में प्रधान होते हैं। ऐसे जो समास हों उसको हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ पर माता पिता में दोनों क्या हैं, तो आपके माता पिता में दोनों पद प्रधान हैं। भाई बहन, अन्न जल, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, अमीर गरीब, राजा प्रजा, फिर धन दौलत, नर नारी, लोटा डोरी। इस प्रकार से इस प्रकार के जो योजक शब्द होते हैं, योजक शब्द अर्थात अब यहाँ पर देखिए कि माता पिता में क्या है, माता और पिता, माता चौ पिता चौ, पितरौ, यहाँ पर आप एक शब्द कह सकते हैं। फिर भाई बहन, तो भाई और बहन, अन्न और जल, रुपया और पैसा, कपड़ा और लत्ता, तो योजक शब्द मिलकर के क्या बना है, एक योजक शब्दों का जब हो जाता है जिसमें कि या लगे या अथवा लगे, इस प्रकार में फिर आपका नर नारी, लोटा डोरी, नमक मिर्च, दाल भात, शंकर पार्वती, सीताराम, दियावाती, सुख दुख, 31, 61, इसमें भी आप देखेंगे तो 31, फिर 61, यहाँ पर भी ये कौन सा समास हो जाता है, तो द्वंद्व समास हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो द्वंद्व जो समास होते हैं उसके मुख्य तौर पर 3 भेद हुआ करते हैं। द्वंद्व के 3 भेद हुआ करते हैं। 3 जो भेद हुआ करते हैं उसमें आपका होता है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ये द्वंद्व के 3 प्रकार होते हैं। एक आता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व। इसमें इतरेतर से शुरू करते हैं। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, कुछ हम आपको बता देते हैं। इतरेतर द्वंद्व हम उसको कहते हैं जिसमें कि जो दोनों पद होते हैं तो उसमें पदों के वचन के ही अनुसार वचन चलते हैं और जो अंतिम पद है उसके लिंग के अनुसार ही लिंग चलते हैं। मैंने क्या कहा कि इसमें जो पद है, इसमें जो 2 पद है, 2 या अधिक पद है, इसके
पद के अनुसार इसके वचन चलते हैं और इसके जो अंतिम पद होते हैं, अंतिम पद, उसके अनुसार इसका लिंग चलता है और संपूर्ण पद मिलकर के वो अंतिम पदों का लिंग बन जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर आप इतरेतर द्वंद्व का एक उदाहरण के अगर तौर पर देखें तो रामः लक्ष्मणः, रामः च लक्ष्मणः च बराबर क्या होगा, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। अब यहाँ पर देखिए कि रामः च लक्ष्मणः च, यहाँ पर ये दोनों पद है, इसके अनुसार क्या होगा, तो इसका वचन होगा। लेकिन इसमें वचन होगा तो अब दो पद हैं, तो दो पद के अनुसार राम लक्ष्मण ये दोनों क्या हैं, लेकिन इस अंतिम पद के अनुसार क्या चलेगा, तो लिंग चलेगा। तो ये चूंकि अंतिम जो पद है वो किस लिंग में है, तो पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग में है, उसी के अनुसार चलेगा। तो लक्ष्मणः लक्ष्मणौ, इसीलिए राम लक्ष्मणौ। फिर जैसे हरिः, हरिः च हरः च, हरः च बराबर हरिहरौ, हरिहरौ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पर हरि शब्द और हरह शब्द दोनों का जो चलेगा, रूप चलेगा, वो अलग अलग चलेगा। लेकिन यहाँ पर अंतिम जो है उसका जिस प्रकार से लिंग है और इसी के अनुसार हरह, हरह, हरौ, हराह, तो इसीलिए यहाँ पर हरिहरौ शब्द बन गया। अधिहरि, तो इस प्रकार अधिहरि नहीं बनेगा, तो हरिहरौ इस प्रकार से और भी बनेगा। माता च पुत्रः च माता पुत्रौ। यहाँ देखिए कि यहाँ पर माता है ये अलग लिंग है, यहाँ पर ये पुत्र है ये अलग लिंग है, लेकिन अंतिम जो शब्द है, अंतिम जो पद है उसके अनुसार आपका यहाँ पर लिंग का निर्माण होता है और यहाँ पर माता पुत्रौ इस शब्द का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इतरेतर द्वंद्व में ये होता है कि जो दोनों पद होते हैं उन पदों के समान उसका वचन चलता है, लेकिन जो अंतिम पद होते हैं उसके अनुसार उसका लिंग चलता है और अंतिम पद के ही अनुसार ये संपूर्ण पद चलते हैं। अब ये समाहार द्वंद्व क्या होता है, तो समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि दो या अधिक पदों के बीच ये समाहार होता है और समाहार होने के पश्चात क्या होता है, दोनों में समाहार होता है और समाहार के अनुसार ही समाहार होता है, साथ ही एक वचनांत में चलते हैं, एक वचनांत नपुंसक लिंग में ये अंतिम पद इसका होता है, अंतिम पद अर्थात बनने के बाद। जैसे हस्तौ च पादौ च तयोः समाहारः, समाहारः, तो हस्तौ च पादौ च तयोः समाहारः क्या हो जाएगा, हस्तपादम, हस्तपादम, हस्तपादम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए कि हस्तौ च पादौ च हस्तपादम, धनुः च सरः च, धनुः च सरः च धनुशरम, धनुशरम। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, समाहार होता है और सबसे खास बात है कि जब ये बन जाता है तो ये एक वचनांत नपुंसक लिंग में ये शब्द बन जाता है। तो ये अब एक शेष द्वंद्व क्या होता है, तो एक शेष द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें जितने भी पद होते हैं, चाहे दो पद रहे या ज़्यादा पद रहे, उसमें एक पद शेष रह जाते हैं और बाकी पद का लोप हो जाता है। तो एक पद इसमें शेष रह जाते हैं, बाकी पद क्या हो जाता है, तो लोप हो जाता है। जैसे माता च पिता च पितरौ, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था कि एक ही शेष रह जाता है, बाकी का लोप हो जाता है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर हस्त भी था
पाद भी था, दोनों था। यहाँ पर इसमें आप देखिएगा तो इसमें भी आपका बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर देखिए कि माता च पिता च पितरौ, एक ही शब्द बचा, बाकी का लोप हो गया। जैसे फलम च, जैसे फलम च बराबर फले, बालकः च बालकौ। जैसे यहाँ पर देखिए कि लेकिन उसका जो भी जिस भी वो लिंग में हो, जिस भी वचन में हो, जिस भी लिंग में हो, उसी लिंग में चलता है। जैसे फल शब्द क्या है, नपुंसक लिंग में है, तो फलम च फले, फलम फले फलानी होता है फले। फिर बालकः च बालकौ। फिर बालिका च तो क्या होगा, बालिका बालिके हो जाएगा, तो बालिके, बालिका च बालिके। गीता च गीते। फिर पुस्तकम च पुस्तके। फिर पुस्तकम च क्या होगा, पुस्तकानि। फिर देवः च देवाः। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन देव आ गए, तो देवः देवो देवाः होता है, इसीलिए। तो जो भी जिस भी लिंग में रहेगा तो उसके हिसाब से ही उसका वो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, लेकिन एक ही शेष रह जाएगा, बाकी का लोप हो जाएगा। मुझे लगता है कि इन माध्यम से आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।